फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको 2 पॉइंट देगा, पॉइंट इसको मैं मान लूँगा पॉइंट ए, इसको मैं मान लूँगा पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने इसके लिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम कहेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो वैल्यू डायरेक्टली आपको पुटअप करना है, x2 में से x1 को माइनस करो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को आप कैसे ले सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो रूट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, कोई चीज़ अगर रूट के अंदर 2 बार है तो रूट से बाहर वो 1 बार लिखी जाएगी, तो आंसर आएगा 2 रूट 2 यूनिट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आ गया। सेकंड पार्ट भी देखते हैं। देखो भाई, इसको मान लेंगे ए पॉइंट, इसको मान लेंगे बी पॉइंट, इसको कह देंगे x1 y1, इसको कह देंगे x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूँगा, फॉर्मूला बार बार आप लिखोगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करवाऊँगा। तो x2 में से मतलब कि -1 में से बीच में फॉर्मूले में देखो माइनस आ रहा है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, और 5 भी जो है वो ऑलरेडी माइनस का है, ठीक है। फिर पूरे का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। देखो इस वाले पोजीशन में ना आपको बड़े ध्यान से करना है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ही माइनस लगाते हैं। देखो ये वाला जो माइनस है ना, पहले वाला माइनस, वो फॉर्मूले का माइनस है, और ये जो -5 है वो 5 के पास वाला माइनस है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से करना, हाथ रोक के करना है, ठीक है। तो -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 3 गया, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितने हो गए 32, ठीक है। तो 32 को भी रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, 32 को हम ऐसे ले सकते हैं, 4 गुना में 4, 4 चौक 16 गुना में 2, 4 2 बार है तो रूट से बाहर निकाल देंगे 4 को, 4 रूट 2 यूनिट, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैं बड़े ध्यान से कराऊंगा, बड़े ध्यान से देखो। इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। बड़े ध्यान से देखना भाई, फॉर्मूला लगाऊंगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अंडर रूट तो है ही। ए बी इज इक्वल टू x2 क्या था माइनस ए, x1 क्या था ए, तो बीच में फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए और ए दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या होगा, -2a का स्क्वायर, बी और बी माइनस माइनस प्लस, तो -2b का स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। सर माइनस कहाँ गया, देखो माइनस है और पावर है 2, तो माइनस वहाँ से खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से होता है, -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 तो हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी तो हो गया, तो उस माइनस की टेंशन आप मत लो। प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखो, ये जो 4 कॉमन लेते हैं ना, रूट से बाहर निकाल देते हैं। ये 4 जो है रूट